नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। इस समय मैं श्रीनगर के लाल चौक में मैसूमा बाज़ार में हूं और यहां की तस्वीरें दिखाऊंगा और बातचीत करने की कोशिश करूंगा यहां के दुकानदारों से और जानने का प्रयास करूंगा कि किन किन तकलीफ़ों, किन किन दुखों से ये लोग गुजर रहे हैं। क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, उसके बाद कोविड-19 और इस समय ये लोग किन हालातों से गुजर रहे हैं, ग्राउंड ज़ीरो से ये रिपोर्टिंग करूंगा और तस्वीरें यहाँ के बाज़ारों की। अभी निकाह हो गया ना। हाँ तो ऐसे ही कश्मीर को जन्नत कश्मीर नहीं कहा जाता। जब से यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट जो हम फील कर रहे हैं, काफ़ी शांति यहाँ पर महसूस होती है और लोग भी यहाँ पर काफ़ी खुशनुमा है और जब भी कोई बाहर से आता है काफ़ी औ भगत करते हैं। लेकिन ना जाने क्यों यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो बाहर जब हमारे सामने आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कश्मीर के हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। लेकिन धारा 370 के बाद यहाँ के हालात सच में ही बदले और उसके बाद किन किन परेशानियों से गुज़रना पड़ रहा है कश्मीर के लोगों को, ये जानेंगे कश्मीर के ही लोगों से। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक दुकानदार, क्या नाम है सर आपका? जी तनवीर अहमद। तनवीर अहमद जी जी। ये इस जगह को क्या कहते हैं? ये मैसूमा बाज़ार। मैसूमा बाज़ार। जी जी जी। तो धारा 370 के बाद और उससे पहले का कोई डिफरेंस आप हमें बताना चाहेंगे? धारा 370 से अभी तक तो पूरा सिस्टम ही लॉस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो बिज़नेस हब है वो तो पूरा बैठ गया है। अच्छा। और ऊपर से कोविड को पूरा साल हो गया डिस्टर्बेंस में और उसकी वजह से पूरा बिज़नेस ठप हो गया यहाँ पे। 370 के बाद यहाँ से टूरिस्ट चले भी गए थे, क्योंकि जब हटाया गया तो प्रॉपरली जो था वो यहाँ से लोगों को बाहर निकाला गया। उसके बाद लोग आना शुरू हुए थे? नहीं, उसके बाद एक्चुअली जो विंटर था तो ऊपर से इस बारी तो पूरा विंटर तो हेवी रहा, क्योंकि इतना विंटर नहीं दिखा मैंने जब से मैं पैदा हो गया। तो इससे पहले मैंने तो ये सब नहीं देखा था, लेकिन इस बारी पूरा विंटर चौपट हो गया। अच्छा। तो इतना विंटर था यहाँ पर पहली बार देखा मैंने अपनी लाइफ में। तो और विंटर भी तो उसके जब विंटर आता है यहाँ पर कश्मीर में तो पूरा बिजनेस ठप रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आता है, सारे लोग बाहर चले जाते हैं, तो उसकी वजह से बिजनेस पूरा ठप हो गया। वैसे अगर इस पर्टिकुलर बाज़ार की कोई खासियत आप हमें बताना चाहेंगे? ये जो मेन मार्केट है मैसूमा, ये श्रीनगर का मेन मार्केट है। तो इस मेरे को नहीं लग रहा है तो अब ये मतलब यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आता, क्योंकि हमारा जो काम है जो मेन है हमारा टूरिस्ट से ये है, जो बिजनेस रिलेटेड है वो टूरिस्ट से है। जब यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आता तो बिज़नेस कहाँ से चलेगा? ये तो ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे भी कोई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, कोई बताना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब तो ठीक, माहौल भी ठीक है। अच्छा। बस जब से ये कोविड आ गया तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह गया, ज़्यादा डिस्टर्बेंस। जी 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 जी। तो अभी कब से टूरिस्ट यहाँ पर आना शुरू हुए? अभी तो मार्च अप्रैल से स्टार्ट जो हो जाएंगे यहाँ पे टूरिस्ट आना जाना, तो इंशाल्लाह आई होप सो। यहाँ इसके अलावा अगर बाज़ार की मैं बात करूँ, वैसे आप ये किस चीज़ का ये बिजनेस करते हैं? फर्निशिंग से रिलेटेड है। जी जी। ये सारी बेडशीट्स जो पीछे लगे हो, फर्निशिंग रिलेटेड है ये सब। काफ़ी लॉस हुआ, मतलब हम तो लॉस यहाँ पर तो लॉस ही लॉस है, कश्मीर में तो लॉस ही लॉस है यहाँ पे। कोई सुधार नहीं है। पिछले अगर हम थोड़े दिनों से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ पे टूरिस्ट दिख रहे हैं अब हमें, तो ये कब से आना शुरू हुआ? यहाँ पर तो जब से ये फर्स्ट फेब से स्टार्ट हो गया टूरिस्ट से आना जाना तो स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर मौसम भी थोड़ा सा डिफरेंट चेंज भी हो गया फर्स्ट फेब से, तो आई होप सो अब टूरिस्ट आने लगे। सर आप अपना नाम बताएंगे? अजहर। आप यहीं के लोकल निवासी हैं? जी जी।
किस तरह की स्थिति इस समय अगर हम आपसे जानना चाहें तो किस दौर से गुजर रहा है कश्मीर या श्रीनगर? देखिए, जब से आर्टिकल यहाँ पे हटा तब से तो शॉप्स बंद है, बिजनेस फैक्टर बहुत बड़ा जो एक बिजनेस यहाँ पे पूरा बंद हो गया और एजुकेशन पे बहुत इफेक्ट हो गया। पहले तो आर्टिकल, उसके बाद कोविड। इट्स अराउंड फ्रॉम लास्ट वन एंड हाफ ईयर वी आर जस्ट हेल्पलेस हियर, नथिंग इज रनिंग स्मूथली। तो इन सब चीज़ों से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, बिजनेस पे, टूरिज्म पे, एजुकेशन पे, हर एक चीज़ पे। तो टूरिज्म को अगर रिवाइव करना हो तो कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड की पूरी जानकारी आपको होगी, किस तरह से इसे रिवाइव कर सकते हैं? एक्सरसाइज हटा के, राइट, एक्सरसाइज हटा के उससे एक इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एजुकेशन को लें, पिछले 1 साल से यहाँ पे एजुकेशन में इतना इफेक्ट हो गया है। नॉट ओनली 1 साल, एक्चुअली बहुत टाइम से हुआ है, बट देन 1 साल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए दे शुड थिंक ओवर इट प्रॉपर्ली। मिलिटेंसी में कोई फ़र्क पड़ा है यहाँ पर? मिलिटेंसी में फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो मतलब कभी सुनने को मिलता है कि ऐसा हुआ, जो कुछ भी हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बाकी फैक्टर्स हैं, उन सब चीज़ों को आप लो तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू इम्प्रूव येट। कोई ख़ास चीज़ को आप चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे या सरकार तक कोई बात पहुंचाना चाहेंगे कि इस चीज़ को सबसे पहले रिवाइव करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एटलीस्ट बिजनेस फैक्टर जो है उस चीज़ को थोड़ा कंसंट्रेट करें और एजुकेशन लेवल को। तो दीज आर द मेन थिंग्स जिनकी वजह से यहाँ पे मतलब लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। बच्चे घर में पढ़ते हैं, घर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बट अभी तक जैसे आपको पता है कि 2G पे कितना वो कर सकते थे, अभी तो 4G चल गया। जस्ट फ्रॉम लास्ट 4-5 डेज 4G स्टार्ट हो गया। बट स्टिल जो आप फिजिकली स्कूल जाओगे और एक्टिविटीज़ होंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे 2G पे घर में बैठ के आप मोबाइल पे ये सब कर रहे हो, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूल स्टार्ट होंगे 1 से, पर साथ में ये भी कहा है कि बसेस जो हैं वो बस सर्विसेज नहीं होंगी। सो दैट इज़ कंफ्यूजिंग फॉर पेरेंट्स कि मतलब अगर बस सर्विसेज नहीं होंगी तो हाउ दे आर गोना मैनेज। वो अपना जॉब थोड़ी छोड़ेंगे, अपना बिजनेस थोड़ी छोड़ेंगे और बच्चों को पिक करने और ड्रॉप करने जाएंगे। तो दीज आर फैक्टर्स विच नीड्स टू बी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। ऐसा फैसला क्यों सरकार ले रही है, कुछ समझ आ रहा है? बसेस क्यों नहीं होना, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा। आई जस्ट हर्ड इट यस्टरडे कि इन्होंने कहा है कि बसेस जो है वो प्रोवाइड नहीं होगी, पेरेंट्स को खुद ही बच्चों को ड्रॉप करना है और पिक करना है। सो दैट वाज कंफ्यूजिंग, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। नो आइडिया। चलिए, थैंक यू सर, हमसे बातचीत करेंगे। मोस्ट वेलकम। और अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे एक चीज़ जो कंसर्न है, जो गवर्नमेंट को, यहाँ के डीसी साहब को हमने अभी अपील भी की थी, हमारी बात भी हुई थी, यहाँ की जो एसोसिएशन है स्कूल्स की, उनसे बात हुई थी। जो कोविड पीरियड है, या तो आप आर्टिकल से ही ले लो, आर्टिकल से बिजनेस यहाँ पे पूरा बैठा हुआ है और बाकी जो हालात यहाँ पे रहे, स्कूल्स फीस, जो भी बहुत सारे स्कूल्स हैं उन्होंने फ़ीस पेरेंट्स से लिया हुआ है, बस फीस तक लिया हुआ है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बिजनेस फैमिली से है, उसका इनकम ज़ीरो था, तो स्टिल जो स्कूल्स हैं वो उनसे फ़ीस मांग रहे हैं। अभी जब एग्ज़ाम्स थे, उनसे कहा कि हम एग्ज़ाम तब तक बच्चों को नहीं देने देंगे जब तक आप फ़ीस प्रोवाइड नहीं करोगे, ट्रांसपोर्ट फ़ीस नहीं दोगे। So these things government needs to think over and they should come up with something जिनसे लोगों को कुछ बेनिफिट हो। बाज़ार, ये जो बाज़ार है, यहाँ के जो दुकानदार हैं, इन्होंने अपनी बात रखी और किस दर्द, किस तकलीफ़ से ये लोग गुज़र रहे हैं, ये इन्होंने बताया। और बिज़नेस काफ़ी इफ़ेक्टेड हुआ है, ये बात तो हमें माननी होगी। दूसरा, इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो है नहीं, तो इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ये अपनी बात जो है वो किसके सामने रखें? एजुकेशन पे बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये इन लोगों ने बताया। और टूरिस्ट ना होने की वजह से भी काफ़ी परेशानियां इनको झेलनी पड़ रही हैं।
और उम्मीद यही है कि केंद्र सरकार जो है हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए ज़रूर करे, ताकि यहाँ का माहौल शांत हो, कि लोग इनमें जो गुस्सा, जो दुख इनके अंदर भरा हुआ है, उससे ये बाहर निकलें और खुशनुमा माहौल में जो है वो यहाँ पर ये लोग जिएँ। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।